बहुत ही खास मेहमान जिन्होंने तरह-तरह के काम किए हैं। वो एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं और जब वो रैंप पर उतरते हैं तो लगता है कि कोई ग्रीक गॉड उतर आया है। हम बात कर रहे हैं मिलिंद सोमन की। जी, कैसे नमस्कार। मेरी वाइफ 34 इयर्स की है, मैं 60 इयर्स का हूँ और मेरी माता है 86 की। तो वी आर सेपरेटेड ईच ऑफ अस बाय 26 इयर्स। मेरी माँ मुझसे 26 साल बड़ी है, मेरी बीवी 26 साल छोटी है। बचपन से मैं इसका दीवाना हूँ, फिटनेस का, हेल्थ का। रोड पे हो, बीच पे हो, कहीं पे भी हो, मैं बेयरफुट ही दौड़ता हूँ। 10-15 साल से फिटनेस और हेल्थ में ज़्यादा इंटरेस्ट लगने लगा है। तो that came to the attention of the media कि आयरन मैन किया, जैसे मैंने कहा उसका इम्पैक्ट इतना था कि 50 की उम्र में आयरन मैन किया, तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं अभी फिल्मों को छोड़ के मैं ये कर रहा हूँ और कोई भी रोल मुझे चलेगा अगर अच्छा मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो 10 साल लगे। फिर उसके बाद मुझे एक पॉजिटिव रोल मिला, मुझे मन की शांति चाहिए। तो 15 साल की उम्र में आप समझेंगे कि इतनी छोटी उम्र में मैंने ये क्यों बोला था। उनको पाला पोसा है, बड़ा किया है। अब जेन ज़ी को अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। सबसे पहले आपके बचपन से बात करते हैं। आप स्कॉटलैंड में पैदा हुए हैं और 7 साल के बाद आप इंडिया वापस आए। तो स्विमिंग, आप एक स्विमर भी हैं। स्विमिंग, रनिंग ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने बाय द टाइम बिल्ड की या बचपन से थी आपके अंदर? मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी जब मैं छोटा था, 8-9 साल का था, मैंने स्विमिंग सीख लिया और उसी समय मैं नेशनल्स में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने गया था। अंडर 11 एज ग्रुप में मुझे वहाँ पे एक सिल्वर मेडल भी मिला नेशनल लेवल पे। तो मुझे एज़ अ चाइल्ड काफ़ी दिलचस्पी बन गई कि इसमें ये स्विमिंग मुझे बहुत अच्छा आता है। इसमें मैं सक्सेस हासिल कर सकता हूँ एंड आई रियली एन्जॉयड स्विमिंग। तो आई रिप्रेजेंटेड महाराष्ट्र टिल द एज ऑफ 23। नेशनल लेवल पे मैंने भारत को भी रिप्रेजेंट किया है स्विमिंग में और at the age of 23, I started modeling. तो मैंने I had already stopped competitive swimming at that time और I started modeling. Modeling भी मुझे अच्छा लगा। By chance मैंने शुरुआत की modeling की and उसके बाद मैंने films भी किए, acting भी की। मैंने running की शुरुआत की about 25 साल पहले in 2003 और अभी running भी मुझे बहुत पसंद है। और क्या कह सकता हूँ, तो फिटनेस हैज़ ऑलवेज़ बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। बचपन से मुझे अच्छा लगता है फिट रहना, हेल्दी रहना मुझे अच्छा लगता है और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फिट और हेल्दी होने के लिए बहुत समय की ज़रूरत होती है या पैसों की ज़रूरत होती है या बाकी लोगों की या एक टीम की ज़रूरत होती है, वैसा नहीं है। ऐसे ही मैं कहता हूँ लोगों को, मैं तो कभी जिम जाता नहीं हूँ। मैं घर पे एक्सरसाइज़ करता हूँ 10-12 मिनट दिन में। जैसे समय मिलता है मैं स्विमिंग करता हूँ या रनिंग करता हूँ, साइक्लिंग करता हूँ। तो मुझे बस ये जो फीलिंग होती है फिटनेस की या हेल्दी रहने की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो मैं कायम रखना चाहता हूँ। आपने जब ये सब शुरू किया, तब फ़िटनेस को लेकर के इतना कोई एंथुसियाज़्म नहीं था। सीधी-सी बात है टेक्नोलॉजी इतना नहीं था। बट आज के समय में हर कोई अपने फ़िटनेस को लेकर के बहुत ही अवेयर है और इस अवेयरनेस के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं सर। आप कहते हैं आप जिम नहीं जाते, मैंने आपकी बुक पढ़ी है, जिसमें आपने लिखा है कि आप सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं। जी। तो जो मोटिवेशन आता है खुद को फिट रखने का और इतनी लंबी यात्राएँ, इतने हेल्थॉन्स, इतने मैराथन्स कर लेने का, वो मोटिवेशन कैसे आता है? सबसे बड़ी बात तो यही है। हम देखते हैं तो ज़्यादा लोग हर रोज़ रनिंग में उतर जाते हैं, मैराथन्स में उतर जाते हैं, स्विमिंग में उतर जाते हैं क्योंकि बहुत लोगों को अभी पता चल गया है कि इसमें एक वैल्यू है, एक लाइफ इससे अच्छी बन सकती है। सिर्फ फिज़िकली नहीं लेकिन मेंटली भी, इमोशनली भी इसका बहुत एडवांटेज है। तो फिज़िकली देखा जाए तो लोग अक्सर मुझे बोलते भी हैं कि अरे आप तो मॉडल हो, आप तो एक्टर हो, आपको ये करना पड़ता है। लेकिन मुझे तो करना नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ और अभी हज़ारों लोग करते हैं, हज़ारों लाखों लोग मैराथन्स दौड़ने लगे हैं, ट्रायथलॉन्स करने लगे हैं, स्विमिंग करने लगे हैं। उनको पता चल गया है कि इसमें लाइफ में कितना फ़र्क पड़ सकता है। तो
अब सिर्फ मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं मुझसे कम उम्र के, मुझसे मेरे ज़्यादा उम्र के, 70 साल में भी 80 साल में भी, जो फिट रहना चाहते हैं, जो हेल्दी बनना चाहते हैं और जो एफर्ट लेते हैं। सो टुडे द टाइम हैज़ चेंज्ड। जब मैं छोटा था तब फिटनेस की बात ही नहीं होती थी। ये फिटनेस की बात जो होती है, कन्वर्सेशंस होते हैं और उसके साथ गैजेट्स की, सप्लीमेंट्स की, डाइट की, एक्सरसाइज की, वो एक्चुअली सिर्फ पिछले मैं कहूँगा 5-10 साल में ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फॉर मी इट हैज़ बीन अ लाइफ लॉन्ग एफर्ट। बचपन से मैं इसका दीवाना हूँ, फिटनेस का, हेल्थ का। और जो मैं समझता हूँ छोटा-सा, थोड़ा-सा एफर्ट लेना पड़ता है दिन में, वो एफर्ट वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाल ही में आपने अपना बर्थडे 60th बर्थडे सेलिब्रेट किया। जी, एसआरके ने भी सेलिब्रेट किया। जी। आप दोनों ही आइकन हैं। वो क्या आप उनसे कोई प्रेरणा लेते हैं? जो भी ज़िंदगी का मज़ा लेता है, ज़िंदगी का आनंद उसे मिलता है, जिसने पाया है वो आनंद, पैसे नहीं, शोहरत नहीं, प्यार नहीं, जिसने आनंद पाया है, उससे प्रेरणा लेना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से उनको आनंद मिलता है। या दूसरे लोगों को, अगर मेरी माताजी को हम देखेंगे, शी इज़ 86 इयर्स ओल्ड यस। एंड शी रियली एन्जॉयज़ हर लाइफ। तो वो सीक्रेट क्या है? वो जानना उन लोगों को देख के कि क्या करते हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ नॉट अबाउट फेम, इट इज़ नॉट अबाउट कि लोगों का प्यार या जो भी है। इट्स अबाउट जो तुम समझते हो ये ज़िंदगी का आनंद है, वो अगर आपको मिलता है, वो आपने समझ लिया है कि यही है अपने लिए, सबके लिए नहीं, सबके हुँ। लिए अलग-अलग है। तो अपने लिए ज़िंदगी का आनंद का मतलब क्या है? वो आपने समझ लिया है और वो आपने पा लिया है, देन यू कैन बी हैप्पी एट एनी एज, चाहे वो 20 साल के हो या 40 या 50 या 60 या 80। आपकी बुक मेड इन इंडिया को मैंने पढ़ा, तो उसमें पढ़ने के बाद एक समझ में आया कि आप बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं, आप बहुत नहीं, शांत, कूल, काम। आपने लोनावला में अपना जो घर बनाया, वहाँ पे आप अकेले रहते हैं, ना टीवी है, ना मोबाइल है वहाँ पे। तो सर एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जो खुद में रहने वाली है, वो एक ऐसी प्रोफ़ेशन में है जहाँ लाइट्स है, कैमरा है, हर समय शोर है, लोग हैं और आप इस इंडिया के सुपर मॉडल हैं, पहले जी, सुपर मॉडल। तो इट्स लाइक इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन इसको आपने प्लान किया, होता चला गया या इसको जब ये हुआ तो इसके साथ बैलेंस कैसे किया आपने? कोई एक्टर है या कोई मॉडल है या किसी की इतनी पब्लिक लाइफ है, तो वो अकेले में रहना कैसे पसंद कर सकता है? बट अगेन दिस इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस। माय पब्लिक लाइफ इज़ सेपरेट, माय पर्सनल लाइफ इज़ सेपरेट। अगर मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के ज़िंदगी का मज़ा ले सकता हूँ, तो वो अलग बात है। And that is it. Everybody has to choose for themselves. कि, like I said, your life is not your job. या your life is not your relationships. एक चीज नहीं है अपनी जिंदगी। जिंदगी बहुत है और वो अंदर जिससे हमें आनंद मिलता है वो हमें करना चाहिए। तो मुझे काम करना भी बहुत पसंद है। मुझे पेड़ के नीचे बैठ के पेड़ों को देखना भी बहुत पसंद है। अकेले में बैठना पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है। तो जो भी उस समय मैं करता हूँ, वो चीजें मुझे पसंद है। आपकी सबसे लंबी जो मैराथन थी, वो दिल्ली से बॉम्बे की थी। जी। इतना लंबा दौड़ने का मोटिवेशन कहाँ से आया? आप कैसे इतना लंबा दौड़ गए? जैसे मैंने कहा टू एक्सप्लोर योर पोटेंशियल कि आपकी काबिलियत कितनी है, क्या है? तो वो मन की हो या शरीर की हो, तो वो पोटेंशियल, वो लिमिट्स क्या है, वो परखना वो मुझे बहुत पसंद है। तो एक ऐसा इवेंट था ग्रीनथॉन जो यस। लंबी दौड़ की एक इवेंट है जो मैंने ही एक एसोसिएशन में बनाई थी। हुँ। So it started with a 60-kilometer run. Then the next year we did a 100-kilometer run. The third year it was Ahmedabad to Bombay, Ahmedabad से Bombay दौड़ के आना. And the fourth year it was दिल्ली से Bombay दौड़ के आना. So it was again very gradually just testing कि क्या हो सकता है. और आज भी 60 की उम्र में मैं सोचता हूँ कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने मन को मैं कैसे चैलेंज कर सकता हूँ, अपने शरीर को कैसे चैलेंज कर सकता हूँ। और वो चीज़ें मुझे करना बहुत पसंद है। तो जैसे समय मिलता है काम भी कर लेता हूँ, फैमिली के साथ भी समय गुज़ारता हूँ, ऐसे चैलेंजेस भी करता हूँ। जितनी सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। हम सोशल मीडिया पे आपके वीडियोज़ देखते हैं अंकिता के साथ, आप बेयरफुट रनिंग करते हैं। तो जी।
एक क्यूरियोसिटी होती है कि आप वो क्या पहनकर रन करते हैं और आप बेयरफुट रनिंग क्यों करते हैं? तो जैसे मैंने रनिंग की जब शुरुआत की 2003 में, तब मैंने ऑफ कोर्स शूज़ के साथ रनिंग की शुरुआत की। लेकिन कुछ सालों के बाद मुझे ऐसा लगा, एक ऐसा समय आया था, मैं लोनावला में मैं दौड़ रहा था, 20 किलोमीटर की दौड़ थी और उसके बाद मुझे लगा मेरे पैर थोड़े-से जूते के अंदर थोड़े टायर्ड हो गए हैं, थोड़े थक गए हैं। तो मैंने जूते उतारे और सॉक्स में ही मैं थोड़ा-सा दौड़ रहा था और मुझे महसूस हुआ कि मुझे एक रिलैक्सेशन सी फ़ील हो रही है। तो वो मुझे एकदम इंटरेस्टिंग लगा और वो मैंने धीरे-धीरे ज़्यादा करके बढ़ाया और थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद, थोड़ी महीनों के बाद मैंने सोचा कि यही अच्छा तरीका है दौड़ने का। इससे मेरी रनिंग की जो स्टाइल है वह और एफ़िशिएंट बन रही है और इससे रिकवरी भी मेरी बहुत अच्छी हो रही है। तो आई स्टार्टेड जस्ट रनिंग बेयरफुट एवरीवेयर। तो हर कहीं पे भी, अगर रोड पे हो, बीच पे हो, कहीं पे भी हो, मैं बेयरफुट ही दौड़ता हूँ। जो जो फुटीज़ होती है आपके पैर में वो क्या होती है? तो मैं एक सैंडल्स जैसे होते हैं, अगर मुझे रास्ता पता नहीं है या कोई बारिश हुई होगी या अंधेरा हो, तब मैं एक मिनिमल सा जूता पहनता हूँ, जूता नहीं बोलेंगे उसको, सैंडल्स पहनता हूँ। तो वो एक मतलब सिंपल सा सैंडल है, वो मैं पहनता हूँ और वो एक्चुअली रनिंग के लिए ही बनाया गया है, हुँ, हुँ। तो वो मैं अपना लेता हूँ। आपने कीप मूविंग ऑन बुक लिखी, उसके बाद कीप मूविंग हमने लिखी मेरी माताजी और वाइफ के साथ, अंकिता कुंवर के साथ, उषा सोमन और अंकिता कुंवर के साथ मैंने वो बुक लिखी, क्योंकि पब्लिशर एक कॉन्सेप्ट लेके आया था कि 3 जनरेशंस हैं हम लोग। हुँ, मेरी वाइफ 34 इयर्स की है, मैं 60 इयर्स का हूँ और मेरी माता है 86 की। तो वी आर सेपरेटेड ईच ऑफ अस बाय 26 इयर्स। मेरी माँ मुझसे 26 साल बड़ी है, मेरी बीवी 26 साल छोटी है। तो हाउ वी हैव अराइव्ड एट द सेम डेस्टिनेशन, क्योंकि उनका एक्सपीरियंसेस अलग है, उनका अपब्रिंगिंग अलग है, वो दूसरे ज़माने से हैं दोनों, हम तीनों। तो वो कैसे हुआ कि हर एज में हम फिट कैसे हो सकते हैं, दैट इज़ एक्सप्लेन्ड इन दिस बुक, कीप मूविंग। ग्रीक गॉड है, आइकन है, बट फिर भी एक अलग-अलग पड़ाव, सबका आपने कहा ना एक अलग जनरेशन है, तालमेल में दिक्कत नहीं आती बट हालाँकि हमें दिखता नहीं है, लगता नहीं है, ये सवाल थोड़ा-सा अटपटा भी हो सकता है, बट फिर भी दर्शकों के लिए हम पूछ लेते हैं कि अंकिता के साथ अब माँ और बेटा, फिर अंकिता 26-26-26 का एक एज गैप है, तो ये तालमेल में दिक्कत नहीं आती आप लोगों को? जबकि दिक्कत अंकिता तो के इंटरव्यूज़ सुने हैं जिसमें वो कहती हैं कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं है और आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। फिर कैसे? तो हर रिलेशनशिप में अलग-अलग चीज़ें होती हैं, दिक्कतें भी होती हैं, डेफ़िनेटली दो इंसान हैं, तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं और कुछ अलग चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं हर रिलेशनशिप में। तो उसका तो मज़ा होता है, आई थिंक इन एवरी रिलेशनशिप देयर आर अप्स एंड डाउन्स, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अभी हम 12 साल से एक साथ हैं। And I can't imagine ki, a life without Ankita. So it's been a lot of fun. So you have to deal with that. That is the nature of a relationship. आपकी लाइफ़ की फिलॉसफी के बारे में अगर पूछें, तो वो क्या है? इन 3 वर्ड्स। Or you can say three, I love life. आपकी जो आयरन मैन ट्रायथलॉन है, वो आपने कब और कहाँ पूरा किया था? तो पहली बार जब मैंने आयरनमैन किया, और आपकी जानकारी के लिए, एन आयरनमैन ट्रायथलॉन इज अ 3.8 किलोमीटर स्विम, जो ओपन वाटर में होता है या समुद्र या लेक में होता है। उसके बाद 180 किलोमीटर साइकिलिंग की होती है और उसके बाद फुल मैराथन 42 किलोमीटर की होती है। और वो पहली बार मैं जब 50 साल का हो रहा था, मैंने सोचा कि ये 50 साल सेलिब्रेट करने के लिए कुछ तो अच्छा चैलेंज होना चाहिए। पार्टी तो मैं करता नहीं हूँ, मैंने पार्टी करना 27 की उम्र में छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा चैलेंज है, मैं इसको करूँगा, तो मैंने कर लिया 50 की उम्र में। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन इतना इम्पैक्ट हुआ उसका कि लोग पूछने लगे कि 50 की उम्र में ये ऐसा ट्रायथलॉन कैसे कर सकता है कोई? तो मैंने तो ये इसके बारे में सोचा नहीं, मुझे करना था, एक अच्छा चैलेंज था, मैंने कर लिया। और एक्चुअली 3 हफ्ते पहले, हुँ, 60 की उम्र में, मेरी बीवी के साथ, अंकिता के साथ, मैंने दूसरी बार किया स्पेन में यही ट्रायथलॉन, 3.8 किलोमीटर स्विम, 180 किलोमीटर साइक्लिंग और 42 किलोमीटर रन, क्योंकि उनको करना था और मैंने सोचा कि हम दोनों साथ में करेंगे। तो वो हमने किया, एंड इन फैक्ट आई डिड इट हाफ एन आवर फास्टर देन आई डिड इट 10 इयर्स अगो। तो वो मज़ा आया। तो वो
छोटे-छोटे चैलेंजेस ऐसे जो हम लोग जब लेते हैं, तब हमें भी अच्छा लगता है कि 50 की उम्र में हमारी ज़िंदगी किस तरह से चल रही है, 60 की उम्र में किस तरह से चल रही है। सो आई एम हैप्पी दैट इट्स द सेम और मे बी इवन बेटर देन व्हेन आई वाज़ 50। तो क्या यही आपकी लाइफ का सबसे क्रेज़ी एडवेंचर है या अभी वो बाकी है? अगर सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा ज़िंदगी इतनी बड़ी हो सकती है, इतनी चीज़ें हैं देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, परखने के लिए लाइफ में, दुनिया में। तो यू हैव टू चूज़ कि क्या-क्या कर सकते हैं। सब तो कर ही नहीं सकते, लेकिन जिसमें दिलचस्पी बन जाती है, वो चीज़ें करना वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। जैसे मैंने कहा ना कि आप तो हमारे चाइल्डहुड क्रश हैं, हम 90s किड्स हैं और आपको याद रखा है हमने। कैप्टन व्योम में आप कैप्टन व्योम बने थे और घर-घर जी, में फेमस हो गए थे। जी, उसके बाद आप कुछ फ़िल्मों में भी आए, जैसे जी, कि रूल्स, प्यार का सुपरहिट फ़ॉर्मूला, जी, देखी है मैंने सारी देखी हैं। जी, बट समहाउ फिर आप मतलब किनारा कर लिया आपने, आप एक दूसरी दिशा में चले गए। ये जी। बाय चॉइस था या बाय चांस था? मीडिया को उसके बाद रिसेंटली हाल ही में से करीब 10 साल से 10-15 साल से फिटनेस और हेल्थ में ज़्यादा इंटरेस्ट लगने लगा है। हुँ, तो दैट केम टू द अटेंशन ऑफ द मीडिया कि आयरन मैन किया, जैसे मैंने कहा उसका इम्पैक्ट इतना था कि 50 की उम्र में आयरन मैन किया, तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं अभी फ़िल्मों को छोड़ के मैं ये कर रहा हूँ। बट आई वाज़ ऑलवेज़ डूइंग दिस। जैसे मैंने कहा बचपन से मैं फ़िटनेस का दीवाना हूँ, मैंने स्विमिंग किया था, तो 25 साल पहले मैंने मैराथन रनिंग शुरू की। आयरन मैन मैंने 10 साल पहले किया और इस साल में भी किया। तो जैसे पहले से आई वाज़ नॉट थिंकिंग कि ये मेरा करियर है मॉडलिंग का, या मेरा करियर है फ़िल्म्स का या एक्टिंग का, इट्स द ओनली थिंग आई एम गोइंग टू डू, यही मेरी ज़िंदगी है। तो मेरी सोच ऐसी नहीं है कि ये एक चीज़ मेरी ज़िंदगी है, एक्टिंग मेरी ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है। मेरी ज़िंदगी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी है और बहुत चीज़ें हैं इसमें। तो जब मुझे अच्छा लगता है मैं एक्टिंग करता हूँ, जिन लोगों के साथ मुझे अच्छा लगता है उनके साथ मैं काम करता हूँ और ज़्यादा काम नहीं करता। सिर्फ़ जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है मैं उसमें जाता हूँ। जैसे इवन जब जब मॉडलिंग की शुरुआत हुई, मेरे पास कोई पैसे-वैसे नहीं थे, तब प्रमोशन की जब ये आती थी, अवसर आते थे कि गैम्बलिंग को प्रमोट करना है, मैं बोलता हूँ नहीं, मैं गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करूँगा, कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी मैं मना करता था। अल्कोहल को मैं प्रमोट नहीं करूँगा। पान मसाला या तम्बाकू या चिप्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन चीज़ों को मैं प्रमोट नहीं करूँगा। मैं एक्सपीरियंस करता हूँ डेफ़िनिटली, लेकिन मैं प्रमोट नहीं करूँगा। मैं कहूँगा नहीं कि ये मैं करता हूँ, ये अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा है, ये बनाओ, इसमें बहुत एक्साइटमेंट मिलेगा। तो पहले से ही 25, 30, 35, 40 सालों से मैंने इन चीज़ों को कभी प्रमोट नहीं किया। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू फील एज़ अ वैल्यू कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करूँगा, क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो इवन विथ फ़िल्म्स और एनी काइंड ऑफ एक्टिंग इट इज़ लाइक दैट। अगर मुझे प्रोजेक्ट पसंद नहीं है तो मैं नहीं करता। इनफैक्ट जैसे मैं कह रहा था कि अ, मैं तमिल फ़िल्म्स मैंने 4-5 किए हैं, तो फिर उसके बाद वही रोल मुझे दे रहे थे तमिल फ़िल्मों में, तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि वही रोल मिल रहा है, वही रोल मिल रहा है, तो मैंने मना कर दिया। 10 साल तक मैंने मना किया तमिल फ़िल्मों में। उसके बाद मैं कहता रहा कि मुझे पॉज़िटिव रोल दे दो, कोई भी रोल चलेगा, कोई गार्डनर का होगा, कुक का होगा, अंकल होगा, कोई कोई रिक्शा वाले का होगा, कोई रोल होगा, मुझे दे दो, क्योंकि एक्टिंग वैसे मुझे पसंद है और कोई भी रोल मुझे चलेगा, अगर अच्छा मुझे इंटरेस्टिंग लगा लगा तो। तो 10 साल लगे, फिर उसके बाद मुझे एक पॉज़िटिव रोल मिला तमिल फ़िल्मों में, उसका नाम था डॉक्टर, डॉक्टर फ़िल्म। और उसके बाद मैं अभी एक ओटीटी शो कर रहा हूँ तमिल में विद विजय सेतुपति, उसमें भी एक अच्छा रोल है, पॉज़िटिव रोल है। तो जो मुझे लगता है मैं वही करता हूँ, अगर ऐसा कोई काम हो, जो मुझे लगे कि ये करने से मुझे अच्छा नहीं लगेगा या बाद में मुझे लगेगा कि ये नहीं करना चाहिए था, तो मैं कभी नहीं लेता हूँ। पैसों की बात नहीं है, किसी की भी बात नहीं है, इट्स ओनली आई शुड फील कि दिस इज़ द राइट थिंग फॉर मी टू डू, इसलिए मैं करता हूँ। कि एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब मैं 15 साल का था, किसी ने मुझे पूछा कि आपको लाइफ़ में क्या चाहिए? और पता नहीं मैंने ऐसे क्यों जवाब दिया, मैंने बोला मुझे मन की शांति चाहिए। तो 15 साल की उम्र में आप समझेंगे कि इतनी छोटी उम्र में मैंने ये क्यों बोला था? और मैंने भी सोचा कि मैंने ये क्यों बोला कि मन की शांति चाहिए, क्या है ये मन की शांति? तो ये हो भी सकता है कि मैं कॉम्पिटिटिव स्विमर था,
एंड एज अ कम्पिटिटिव स्विमर मैं जानता था कि अगर मेरे मन में शांति नहीं है तो मैं 100% एफर्ट कभी नहीं दे सकता। मैं किसी पे फोकस डेफिनेटली नहीं कर सकता। मुझे मन की शांति की बहुत ज़रूरत है। एंड आई थॉट कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ लाइफ में, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस कि इससे मेरी मन की शांति खराब हो जाएगी या टिकी रहेगी। इस पर निर्भर होता है मेरा डिसीजन मेकिंग हमेशा। सर आप कभी अपने हेयर कलर नहीं करते, जबकि यू आर जी, सुपर मॉडल, क्यों? यस। अच्छे नहीं है? बहुत अच्छे हैं। जी, अच्छे जी, हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जी। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? आपका प्रोफेशन अलाउ करता है? अभी अलाउ करता है कि नहीं करता है, अगेन आई थिंक इट इज़ योर चॉइस। एंड आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जो ग्रे हेयर रखते हैं एंड दोज़ आर मच मोर पॉपुलर एक्टर्स देन आई एम, स्पेशली साउथ इंडिया में मैं देखता हूँ। बट जो प्रोफेशनल लाइफ होती है वो अलग ही होती है, जो पर्सनल होती है अलग होती है। आप रजनीकांत जी को देखिए, रजनीकांत जी तो डज़ नॉट केयर अबाउट हेयर एट ऑल, फॉरगेट ग्रे, व्हाइट जो भी है, डज़न्ट इवन केयर अबाउट हेयर। वो जैसे हैं वैसे दिखते हैं और फ़िल्मों में जैसे दिखते हैं वो अलग चीज़ है। सो यू नो इट्स अगेन इंडिविजुअल चॉइस। आई लाइक टू बी नेचुरल। मैं कभी जिस तरह से मुझे कपड़े पहनने हैं वो मैं कपड़े पहनता हूँ, जिस तरह से मुझे बाल बनाने हैं मैं वैसे ही बनाता हूँ। एंड आई फील कि जो कैरेक्टर है, मैं जो प्ले करूँगा, वो उसके लिए जो एप्रोप्रिएट है, उसके लिए जो मैंडेटरी है, वो मैं डेफिनिटली करूँगा। अगर कोई रोल हो व्हिच रिक्वायर्स मी टू बी बोल्ड, आई विल बी बोल्ड। जैसे बाजीराव मस्तानी में मैं बोल्ड था, या इमरजेंसी में मैं फील्ड मार्शल मानेकशॉ का रोल मैंने किया, उसमें बड़ी मूंछ लगानी है, तो मैं मूंछ लगा लेता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। अगर किसी ने कहा कि ये बहुत अच्छा रोल है, उसमें एकदम मोटे बन जाओ, तो शायद वो भी मैं कर लूँ। जब आप ने सबसे पहली बार वो अपना न्यूड शूट किया जी, और अभी जब किया, जी। उस दौरान एक टाइम स्पैन हो गया। तब का वो शूट और अब का ये पर्सनल शूट जो अंकिता ने किया आपको रन करते हुए, आप तो बहुत मज़े में ले रहे हैं, बट सोसाइटी में तो बहुत हो हल्ला शोशा मच जाता है ना कि ये तो वो अश्लीलता तो फैला रहे हैं। सोसाइटी में हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए हल्ला तो मचता ही है और मचना भी चाहिए। लोगों के ओपिनियंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो होने भी चाहिए। जैसे हम सोचते हैं कि हर कंट्री में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हर किसी की आवाज़ इम्पोर्टेंट है और वो हमें सुननी चाहिए। तो टू मी व्हाटएवर आई डू, पीपल विल हैव एन ओपिनियन। जो भी वो देखते हैं स्क्रीन पे या पढ़ते हैं जिनके बारे में, उसके बारे में उनका ओपिनियन होगा और वो सारे ओपिनियंस जायज़ हैं। बट अगेन यू हैव टू डू व्हाट यू बिलीव इन। तो जब ऑफ कोर्स मैंने वो पहली एड की थी 1995 में, एंड दैट वाज़ ऑफ कोर्स अ प्रोफेशनल असाइनमेंट। मैंने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं क्योंकि कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, फ़ोटो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड काफ़ी लोग थे जिनको वो फ़ोटो बहुत अच्छा लगा, हमारी माताजी को बहुत अच्छा लगा वो फ़ोटो। एंड वी डिडन्ट थिंक मच कि ठीक है, ये फ़ोटो अगर एड में जाएगा तो इसका क्या होगा? मतलब ऑफ कोर्स अटेंशन तो मिलेगी, बट वी डिडन्ट नो कि देयर विल बी सो मच कॉन्फ्लिक्ट। बहुत लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत काफ़ी लोगों ने कहा कि खराब है, तो वैसा तो होता रहता है। तो व्हेन आई वाज़ 55 फॉर द सेकंड पिक्चर, और मैं ये भी कहूँगा कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन अबाउट कि मैं यंग था और वो यंग दौर था। आई वुड से वो दौर अलग था और ये दौर अलग है। तो ये भी मुझे देखना था कि अगर मैं ऐसा फ़ोटो मेरे बर्थडे पे मेरे सोशल मीडिया पे डाल दूँ, तो इस दौर में रिएक्शंस क्या होंगे? तो रिएक्शंस क्या होंगे? तो वो देख लिया हमने। तो कुछ लोगों को इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। अगर आप हमारे सोशल मीडिया पे जाएँगे तो कमेंट्स आप देख लीजिए। और बहुत लोगों ने पूछा कि अरे! ये तो 55 साल का आदमी ये कैसे कर सकता है? हुँ। तो ये सोचने वाली बातें हैं, तो जिनको सोचना है वो सोच सकते हैं। सर अगर आपको टाइम मशीन मिले तो आप कहाँ किस दौर में जाना चाहेंगे? मैं स्टोन एज में जाना पसंद करूँगा। मैं उस दौर पे जाऊँगा जब दुनिया में व्हील नहीं था। व्हील मतलब चक्की, चक्का चक्की, जिससे अभी हम गाड़ियाँ चलाते हैं या जो भी है व्हील। व्हील को क्या कहते हैं हिंदी में? चक्की? पहिया, पहिया? अच्छा, या मैंने एक तमिल फ़िल्म की थी उसका नाम था पहिया। ओके, वो तो पहिया ये पहिया है। पहिया। तो यस। पहिया पहिया बनाने से पहले हुँ। ज़िंदगी कैसी थी लोगों की, वो मैं देखना बहुत पसंद करूँगा। आपका फ़ेवरेट फूड क्या है सर?
तो फेवरेट फूड में एक्चुअली आई हैव नो डाइट। अगर देखा जाए मुझे फूड भी एक्सपेरिमेंट करना फूड में मुझे पसंद आता है। जैसे मैं दूसरे देशों में जाता हूँ, वहाँ का लोकल फूड क्या है। हमारे देश में भारत में अगर अलग-अलग जगह जाओ, नॉर्थ ईस्ट में जाओ, साउथ इंडिया में जाओ, नॉर्थ इंडिया, तो वहाँ का खाना कैसा है वो मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद आता है। लेकिन जैसे आप पूछेंगे कि रोज़ खाना आप क्या पसंद करते हो? तो मैं कहूँगा दाल-खिचड़ी मुझे पसंद है कि क्योंकि वो मेरे शरीर के लिए बहुत कंफर्टेबल है। वो मेरा कम्फर्ट फूड जिसे कहते हैं वो है। उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स तो दाल खिचड़ी उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स मुझे बहुत पसंद है। फ्रूट्स मुझे बहुत पसंद है, पपीता, वाटरमेलन, आम, बेरी, स्ट्रॉबेरीज़ या जो भी है, केले, वो मुझे बहुत पसंद है। तो नॉन-वेज भी मैं खाता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे शरीर के लिए और मन के लिए भी नॉन-वेज थोड़ा हेवी होता है, तो मैं वो थोड़ा-सा कम खाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि वो कम खाऊँ। मुझे टेस्ट बहुत पसंद है, फिश का, मटन का, चिकन का सारी चीज़ें, लेकिन वो मैं कम खाता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो मेरे खुद के हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं हैं। तो वेजिटेबल्स मैं ज़्यादा खाता हूँ और मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो भी मैं कम कोशिश करता हूँ कि वो कम खाऊँ। सुबह उठ के सबसे पहला काम आप कौन-सा करते हैं? ये हमारे ऑफ़िस में किसी ने कहा था कि पूछेगा उनसे ज़रूर। जी, तो सुबह उठ उठ के मुझे जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग खान का सोचते हैं जल्दी कि मैं मिल बिल्कुल मिलिंद तो पसंद 4 नहीं है। बजे उठते हैं। बिल्कुल नहीं, हमारी माताजी उठ जाती है बहुत ही जल्दी 5:30 बजे, हाँ, फिर हमारी बीवी उठ जाती है 6 साढ़े 6 बजे, लेकिन मैं 8:30 9 बजे तक बिस्तर में ही पड़ा पड़ा रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है रिलैक्स करना, रेस्ट करना, सोना। तो सबसे पहले मैं बिस्तर में ही मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ थोड़ा-सा 1-2 मिनट, तो मुझे हेल्प हो जाती है निकलने की। सो आई हुँ, डू सम कोर एक्सरसाइज़ेज़ जो पेट का एक्सरसाइज़ बोलते हैं, लेग रेज़ेज़ या रशियन ट्विस्ट्स, वो हुँ, आपको गूगल करना पड़ेगा शायद। वो मैं कर लेता हूँ और उसके बाद मैं उठ जाता हूँ। अगर थोड़ा-सा और समय है तो मैं थोड़ा 1 सेट पुशअप्स का मार लेता हूँ। 40-50 पुशअप्स मारता हूँ और उसके बाद दिन शुरू हो जाता है। अगर समय मिले तो मैं दौड़ने के लिए भी जाता हूँ। और फिर बस अगर किसी के मैसेजेस आए हैं या मीटिंग्स है या कहीं जाना है, तो वो शुरू हो जाता है। अगर आपको इस जनरेशन को एक फ़िटनेस टिप देना हो, तो वो क्या होगा सर? वैसे ज़्यादातर मैं एडवाइस देना नहीं चाहता और मैं सोचता हूँ कि सबको अपना-अपना एक्सपीरियंस लेना चाहिए ज़िंदगी का और अपने-अपने मिस्टेक्स करना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम समझते हैं कि लाइफ़ क्या है, हमारे मिस्टेक्स के ज़रिए। लेकिन मैं एक कहूँगा कि क्योंकि हमारा ट्रेडिशन नहीं है इंडिया में हमारी हेल्थ की रक्षा करना, हेल्थ के बारे में हेल्दी लाइफ़स्टाइल बनाना ट्रेडिशन नहीं है। तो अगर जेन ज़ी ने ये पढ़ा है या सुना है या महसूस भी किया है कि हेल्दी रहना इम्पोर्टेंट है, तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर उनको एनकरेज करना चाहिए कि थोड़ा-सा समय अपने लिए निकालो। इतना समय जेन ज़ी के लिए उनके पेरेंट्स ने निकाला है। हाँ, हुँ, उनको पाला-पोसा है, बड़ा किया है। अब जेन ज़ी को अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा-सा सोचना चाहिए, उनके साथ एक्सरसाइज़ करो। साथ में फैमिली एक इकट्ठा करके थोड़ा-सा रनिंग करो, साइक्लिंग करो या योगा करो, सूर्य नमस्कार करो। वो मैं समझता हूँ कि पूरी फैमिली के लिए अच्छा होगा। एक लास्ट सवाल सर, इसके बाद मैं रैप अप जी, करूँगी। जी। शांति, पीस और खुद में रहने वाले मिलिंद, क्या निर्वाण की तलाश में हैं? साल्वेशन की इस खोज में हैं आप? एक-एक दिन मैं महसूस करना चाहता हूँ कि आज जो है वो है और वो अच्छी तरह से गुज़रना चाहिए और जो भी जिस चीज़ में आज मुझे इंटरेस्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस चीज़ में मुझे इस क्षण में इंटरेस्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे क्या होगा, अगले क्षण में क्या होगा, अगले घंटे में क्या होगा, अगले हफ्ते में क्या होगा, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। अगर मुझे पता है या किसी की प्लानिंग है तो डेफ़िनिटली वो प्लानिंग मैं कर लेता हूँ। बट आई ट्राई माय बेस्ट कि ये जो क्षण है, उसको मैं सबसे ज़्यादा एन्जॉय करूँ। तो ये थे मिलिंद सोमन, सुपर मॉडल ऑफ द इंडिया, इस समय इंडिया के हेल्थ आइकन और अनएक्सप्लोर्ड पर आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा सर, बहुत, बहुत अच्छा लगा